सच के साथ नहीं बल्कि फेक न्यूज के साथ खड़ी है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। जब सवालों की जवाब ना हो तो पत्रकार पे ही उंगली उठा दो। पत्रकार? रोहिणी जी, क्या होता है पत्रकार? पत्रकार वो होता है जो सत्य को उजागर करने के लिए सवाल उठाए, इसलिए नहीं कि दूसरे के सत्य को पराजित करने के लिए। आज भारत जीत की कगार पर है, आप उनकी जुबान बोल रही है जो भारत को गिराना चाहते हैं। पत्रकारिता केवल आरोप लगाना है, किसी की मानहानि करना बिना सब, बिना कानून, मारो भागो, मारो भागो, मारो भागो, ये तो आतंकवादी करता है। जॉन हॉपकिंस की एक रिपोर्ट के आधार पर आपने एक आर्टिकल लिखा था, भारत के 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने जब ये रिपोर्ट नकार दी तो आपने ये बात लोगों तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि एक दुश्मन की तरह आपका काम हो चुका था, आतंक फैलाना था, फैल चुका था। आपका सत्य सत्य नहीं है, केवल अर्ध सत्य है, इसलिए वो झूठ से भी भयानक है। आपके फैक्ट्स नहीं है, सिलेक्टिव फैक्ट्स। लगता है रोहिणी जी काफी अरसे से आपने आईना नहीं देखा। आप घर जाइए, आईना देखिए, आपको पता चल जाएगा पत्रकार कैसा नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर भार्गव, आई थिंक यू आर गेटिंग पर्सनल राइट नाउ। आप मुझ पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। कि मुझे आरोप लगाने की जरूरत नहीं, ये कोर्ट कह रहा है। आज आप आरोपी के कटघरे में खड़ी है। कोर्ट का आपके नाम एक फरमान आया है। कोर्ट ने आपको कोवैक्सीन पर लिखे 14 आर्टिकल्स को फेक न्यूज होने के आरोप में आपकी वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। ये संभव ही नहीं है। आज के बाद आपको कोवैक्सीन पर कोई भी मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से रोक दिया। You're lying. Don't believe it. This is a conspiracy. I know you and I know you're not me. इसका जवाब हम नहीं दे सकते, आप कोर्ट से मांगिए, हम तो वैज्ञानिक हैं। ऑल द बेस्ट मिस रोहिणी सिंह दुनिया। पिछले 2 सालों में मैंने एक चीज और समझी है, भारत देश महान तो है ही, लेकिन भारत के लोग कमाल के हैं, खास तौर पे हमारी महिलाएं। शायद दुनिया ये कभी जान नहीं पाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके अंदर जो वैक्सीन है, इसे बनाने वाली 70% ICMR और NIV की महिलाएं। ये बर्तन भी धोती रही, अपने पतियों के नखरे उठाती रही, बच्चों बुजुर्गों की सेवा करते रही, कोई रोया तो उनके आंसू पोंछती रही, कोई बीमार हुआ तो उन्हें काढ़ा बेचती रही, और मेरे जैसे टेढ़े लोगों का गुस्सा भी सहती रही, लेकिन डट के वैक्सीन बनाती रही। आज भारत वैक्सीन सुपर पावर है, वो इन महिलाओं की वजह से। आज हम यहां खड़े हैं बिना मास्क के, बिना डर के, ये सिर्फ इनकी वजह से। यही तो है आत्मनिर्भरता। मैं भारत की ये अद्भुत सफलता भारत की हर महिला को समर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनके त्याग और तपस्या का परिणाम है। इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया कांट डू इट। इंडिया कैन डू इट। India can do it. Yes, India can